अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। जैसा कि आपके साथ कल वादा किया था जी कि हम रूटीन में अब आपके साथ जो है वो डेली वीडियोस बनाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है कि वो सिलसिला चलता जाएगा। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। आज एक वीडियो ऐसी है जो अफ्रीका के एक और कंट्री के बारे में है जी। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने साउथ अफ्रीका के बारे में वीडियो बनाई थी, तो आज हम बनाएंगे मोरक्को के बारे में। एक ऐसा कंट्री जहाँ पे OIC का जो पहला इजलास हुआ है, यानी उसकी बेस रखी गई, बुनियाद रखी गई 1969 में, वो मोरक्को है जी। और ये जो मोरक्को कंट्री है ये बेसिकली अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड उकबा बिन नाफे की वजह से भी बड़ा पॉपुलर है जी, क्योंकि उकबा बिन नाफे यहाँ तक पहुँचा था और उसने अपना अटलांटिक ओशन में जो है वहाँ तक मैंने के घोड़े डाल दिए थे। और उसके बारे में आपको पता है इकबाल ने लिखा भी था कि दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो मतलब है कि ये उकबा बिन नाफे के रेलिवेंट भी इस मुल्क में मतलब है कि वो हिस्ट्री में आता है जी। तो सब दोस्तों को ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं, बाकायदा लेक्चर्स के लिए, बाकायदा कोर्स के लिए, मतलब जो जिसमें हर पोर्शन जो है वो डिटेल तैयारी करवाई जाती है। उसके लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी, 030675623356। इस पे आप व्हाट्सएप करके मज़ीद आपकी कोई क्यूरी है, आपको मतलब है कि कोई गाइडलाइन चाहिए, तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप करें और मतलब अपने मज़ीद कोई भी आपको मतलब है कि वन पेपर के बारे में, जनरल नॉलेज के हवाले से कोई आपको मसला पेश आ रहा है तो उसको इंशाल्लाह हल किया जाएगा जी। अब चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप देखें तो ये वाला मुल्क है जी, इसका मैप आपको नज़र आ रहा है, ये है मोरक्को। मराकश इसको मतलब है कि बोला जाता है उर्दू ज़ुबान में, वैसे ये मोरक्को है जी। इसकी अब बाउंड्री देखें तो नीचे आपने याद रखना है कि ये वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है जी, और इसके इस साइड पे अल्जीरिया जो है ये वो मुल्क है जो एरिया वाइज अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है जी। लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स बोला जाता है जी। बाकी जो मोरक्को है इसको इधर अटलांटिक ओशन लगता है जी, ये सारा अटलांटिक ओशन है। आपने याद रखना है कि ये अटलांटिक ओशन है जी, जिसे बहरे ओकियानूस भी बोला जाता है जी। आप याद रखिएगा कि बहरे ओकियानूस भी बोलते हैं जी। और इसको इधर जो है वो मेडिटेरेनियन सी, बहीरा रूम भी लगता है जी। और बीच में आप याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये ऊपर स्पेन है, नीचे मराकश है जी। मराकश और स्पेन को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम आपने याद रखना है, ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जो आजकल आपको पता है जिब्राल्टर जो मुल्क है ना जी, यानी ये छोटा सा एक कॉलोनी है, ये UK के कब्जे में है जी। और स्ट्रेट जो है ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि चोक पॉइंट है। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसी तरह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जी। तो ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो यूज़ होता है। जैसा कि आपको होता है कि इधर से मेडिटेरेनियन सी आगे अफ्रीका के इजिप्ट के पास जाके स्विज की डाल से कनेक्ट होता है रेड सी के साथ, और रेड सी से आगे अरेबियन सी, और फिर आगे खुलता है ना जी। तो इधर से ये आगे फिर मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से आगे अटलांटिक ओशन पे खुल जाता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है जी। जो मराकश है इसमें यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सहारा डेजर्ट है जी। सहारा आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट जो है वो यहाँ पे भी मतलब आता है, और इसको मतलब सहारा डेजर्ट आपने ज़हन में रखना है जी। लेकिन जो हाईएस्ट आप याद रखिएगा कि बड़ी पॉपुलर माउंटेन रेंज है ना वो एटलस है। एटलस माउंटेन रेंज है जी जो मराकश और अल्जीरिया में है। लेकिन इसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखिएगा तो बोकल के नाम से जी। तो बोकल ये 4165 मीटर इसकी हाइट है जी। ये आपने याद रखिएगा कि ये मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन इधर सबसे बड़ा रिवर आपने याद रखिएगा मुलाया रिवर है जी, जिसकी ओरिजिन तो ये एटलस माउंटेन से होती है और आगे ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाता है जी। सिटीज़ अगर आप देखें तो दो बड़े मशहूर शहर है, एक तो कैपिटल है रबात और दूसरा है कासाब्लांका। ये दोनों वो शहर हैं जहाँ पे इसकी मतलब है कि OIC के इजलास हुए हैं ना जी। यहाँ पे आपने याद रखिएगा छोटी सी स्टेट है सियूता,
और ये एक छोटी सी है मेलीला के नाम से। ये दोनों स्टेट्स जो हैं स्पेन के कब्जे में है जी। आपको पता है कि स्यूता जो है, स्यूता का बड़ा रोल है। जब स्पेन पे अटैक हुआ था 7/11 में, तो उस वक्त काउंट जूलियन स्यूता का जो है वो गवर्नर था जी, और उसने ही सपोर्ट किया था किंग रॉड्रिक के खिलाफ। और मुसलमान जो है वो यहाँ से उठ के, ये आप याद रखिएगा कि गवर्नर ऑफ मराकश था उस वक्त मूसा बिन नसीर। अब याद रखिएगा कि मूसा बिन नसीर जो है ये गवर्नर ऑफ मोरक्को था जी 7/11 में, और इसने ही तारिक बिन ज़ियाद को यहाँ से भेजा था। आप याद रखिएगा तारिक बिन ज़ियाद जो है वो यहाँ से गया था जी, और 7/11 से लेके 1492 तक मुसलमान स्पेन में रहे। तो 800 साल जो रूल किया है जी, उसका भी लिंक जो है वो स्पेन अपना मराकश से बनता है जी। तो ये तो आप याद रखिएगा कि जस्ट उस मुल्क की थोड़ी सी ज्योग्राफी और चीज़ें थी। अगर हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो ये मुल्क जो है ये फ्रांस से आज़ाद हुआ है जी। 2 मार्च 1956 को ये फ्रांस से आज़ाद हुआ था, लेकिन फ्रांस इस पे काबज़ कब हुआ था जी 1912 में। फिर 30 जुलाई 1999 को नेशनल डे मनाते हैं, क्योंकि इनका किंग बना था मोहम्मद 6 जो है ना, उसके नाम से आपने याद रखिएगा कि ये अपना नेशनल डे मनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पहले ये स्पेन के कब्ज़े में था। 1884 में ये स्पेन के कब्ज़े में था, और 1912 तक स्पेन के कब्ज़े में रहा। 1912 में फ्रांस के अंडर आ गया ट्रिटी ऑफ फेज के तहत, और फिर आपको पता है कि 1956 तक जो है ये फ्रांस के अंडर रहा, और फिर यहाँ से आज़ादी मिली। और इसका पहला जो किंग है ना, एम्परर जो है वो मोहम्मद 5 है जी। और इसमें आप याद रखिएगा 2011 में इस्लामिस्ट जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है ये इक़्तिदार में आई थी। तो पहली आप याद रखिएगा कि पहली इस्लामिक जो पार्टी है वो यहाँ पे रूल करती है 2011 में, मतलब है कि यहाँ पावर में आई थी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक यूनियन भी है जी, उसका हेडक्वार्टर रबात में है, अरब मगरब यूनियन, इसको बोलते हैं AMU। इसके 5 मेंबर हैं जी, अल्जीरिया, लीबिया, मोरतानिया, मोरक्को और तुनीसिया। ये 17 फरवरी 1989 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर रबात में है जी। तो अब याद रखिएगा कि ये इकनॉमिक और मतलब कोऑपरेशन के मसले मसाइल जो ममालिक में है उसको हल करने के लिए बनी थी जी। और इधर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, बड़ी मशहूर है जी, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जी। इसका नाम कैरवान या कैरोइन यूनिवर्सिटी बोलते हैं जी। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जी, 859 में ये बनी थी जी। अब याद रखिएगा 859 में बनी। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है ब्लोगना यूनिवर्सिटी, इटली की है जी। ये दुनिया की, ये यूरोप की सबसे पुरानी है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड या पूरी दुनिया में अगर आ जाए तो कैरोइन यूनिवर्सिटी है जी, ये दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये था जी थोड़ा सा तारफ एक कंट्री का जिसका नाम मोरक्को है जी। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें, उससे पता चलता है कि आप लोगों ने पूरी डीपली जाके जो है वो इसको वीडियो को देखा। अगर कोई आपको चीज़ ऐड करना चाहे तो तब भी वो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मज़ीद आपको कोई वीडियो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको मतलब कमेंट में बताइएगा जी। थैंक यू।